तो हेलो मेरे यारों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हेलो मेरे यारों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल बुलेट 3332। तो आज का हमारा जो व्लॉग है ये एक रिव्यू व्लॉग है और मैं आपको एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू देने जा रहा हूँ जो हर बंदे की पहली चॉइस होती है। मतलब बच्चा जब थोड़ा समझने लगता है या जब उसको बाइक के बारे में पता चलता है कि बाइक क्या है, सबसे पहले वो ये सोचता है कि मैं खुद की ये बाइक खरीदूँगा। ये लड़कों में इनबिल्ट ही होता है। तो ऐसे ही आज का हमारा ब्लॉग एक गाड़ी के ऊपर ही है और मैं बताता हूँ वो गाड़ी कौन सी है। वो गाड़ी है ये रॉयल एनफील्ड बुलेट बटालियन 350। इसमें आपको फ्यूल टैंक पर रॉयल एनफील्ड का क्रोम बैजिंग मिल जाता है। 19 इंच का फ्रंट व्हील जिसके साथ में आपको 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक विद एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम मिलता है, जिसमें बाई ब्रेक के ब्रेक्स यूज़ किए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हुए जो आपको बुलेट स्टैंडर्ड का पूरा फील देता है। 349 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड काउंटर बैलेंस जे सीरीज का इंजन है। इसमें इंजन कवर्स में भी आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है। तो भाई ओल्ड स्टैंडर्ड के फैंस के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है जिसमें पूरा स्टैंडर्ड का ही लुक दिया हुआ है। हर जगह क्रोम की बैजिंग दी हुई है। फ्यूल टैंक पर दोनों साइड बैजिंग है। आपने राइट पैनल लेफ्ट पैनल पर भी क्रोम बैजिंग दिए। हेलोजन लाइट्स इसमें दिए जिससे नाइट ड्राइविंग बहुत ही इजी हो जाती है। और आप ये देखिए टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ में ये गाड़ी आपको पूरा स्टैंडर्ड ओल्ड का लुक दे रही है। गाड़ी का व्यू आप देखिए। अब इसका साउंड सुनाता हूँ। तो भाई इसमें आपको सेमी डिजिटल मीटर दिया हुआ है। स्पीडोमीटर आपका एनालॉग मीटर है। साथ ही साथ आपकी गाड़ी कितनी किलोमीटर चल चुकी है और फ्यूल इंडिकेटर, ये दोनों आपको डिजिटल मीटर में दिया हुआ है। 13 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आपको दिया हुआ है। ओल्ड स्टैंडर्ड की तरह इसमें आपको सिंगल सीट दी है, स्प्लिट सीट इसमें नहीं है, सिंगल सीट है। और पीछे से अगर आप इसका टेल लाइट का लुक देखें तो यही जो लुक है वो स्टैंडर्ड बनाती है इस गाड़ी को। रेयर लुक के साथ में फ्रंट लुक भी आप इसका देखें तो ये गाड़ी 100% स्टैंडर्ड लवर्स के लिए ही है। तो आप इस गाड़ी को एज अ स्टैंडर्ड आप बोल सकते हैं, सब ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी जो गाड़ी है वो आप देख ही रहे हैं। इट्स अ ब्लैक ब्यूटी बुलेट बटालियन 350। दोस्तों ये गाड़ी रॉयल एनफील्ड ने अभी रिसेंटली लॉन्च की है, कुछ ऑलमोस्ट 6 मंथ या 1 ईयर के आसपास हुआ होगा। और इसके लॉन्च करने का सबसे बड़ा मेजर रीज़न ये है क्योंकि बुलेट स्टैंडर्ड को जब डिसकंटिन्यू किया गया तो उसके बाद में जो स्टैंडर्ड का मॉडल आया वो लगभग 70% 80% वो क्लासिक से मिल रहा था। तो जो लोग स्टैंडर्ड को पसंद करते थे, स्टैंडर्ड की एक अलग फ़ैन बेस है, तो स्टैंडर्ड को पसंद करने वाले जो लोगों को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। सो उसके बाद ही रॉयल एनफील्ड ने इसको लॉन्च किया। इसको अगर आप देखें तो इसका लुक स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। जो क्रोम फिनिश का फ्यूल टैंक इन्होंने दिया हुआ रॉयल एनफील्ड की बैजिंग के साथ में वो दिया है। प्लस स्टैंडर्ड के मॉडल में जो रेयर जो टेल लाइट है वो क्लासिक वाली आती है, गोल वाली। तो उस लुक से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला था रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड के फ़ैन बेस को। तो उसके बाद उन्होंने ये लॉन्च की और इसका पूरा पीछे का लुक स्टैंडर्ड का ही दिया हुआ है। बशर्ते हाँ इसका जो पिछला टायर है वो क्लासिक की तरह छोटा टायर रखा है। और एक सबसे बड़ा मेजर जो स्टैंडर्ड में लोगों को पसंद आता था वो था उसकी किक। सो यहाँ अभी भी स्टैंडर्ड के जो फ़ैन हैं उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट की बात यही है कि इसमें भी किक नहीं है और ये भी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट ही है। तो बुलेट बटालियन 350 ये अगर मैं बात करूं तो पिछली स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में इसको कैरी करना थोड़ा इजी है क्योंकि छोटी हाइट के जो लोग हैं
वो भी इसको इजीली मतलब लेके जा सकते हैं। पहले क्या स्टैंडर्ड की हाइट थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि उसका जो रियर व्हील था वो 19 नंबर आता था, इसमें 18 नंबर है, तो इसकी थोड़ा सा हाइट जो है वो कम हुई है। और रही जो नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की बात, ये भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो जो छोटी हाइट के जो बंदे हैं वो भी इसे इजीली कैरी कर सकते हैं और वो भी एक रॉयल एनफील्ड का जो है फील ले सकते हैं। तो इसका सिटिंग पोस्चर अगर आप देखो तो अगर नॉर्मल हाइट वाले बंदे भी अगर हैं तो देखिए मेरी हाइट है 5'9", ठीक है। अब देखिए कितना मार्जिन है मेरे पैर में, मतलब आराम से मैं बहुत अच्छे से इस गाड़ी पे ऐसे भी खड़ा हो सकता हूँ और आराम से मैं गाड़ी चला सकता हूँ। आगे दिखाता हूँ और आपको। तो इसके लुक की तो बात ही कुछ और है। आप ये देखिए कैसा लुक आ रहा है इसका, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि रॉयल एनफील्ड का जो फील है वो तो हंटर में भी आ जाता है, बट एक जो ओल्ड मॉडल वाली जो बात है, इसकी जो बात है वो हंटर में नहीं है, वो मेटियोर में नहीं है, वो दूसरी और किसी सेगमेंट में नहीं है जो इसमें है। पहली बात। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गाड़ी है ये पिछले 100-150 सालों से अपनी वैसी ही इमेज बना के रखी है जैसी इसकी 1901 से पहले थी, या बोलें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे थी। तो रॉयल एनफील्ड जाना जाता है अपने रिलायबिलिटी के लिए पिछले 150 सालों से अप्रॉक्स। और ये स्टैंडर्ड मॉडल जो है ये आप मान के चलिए कि 70-80 साल से ये मॉडल लोगों के जहन में बसा हुआ है और वो रॉयल एनफील्ड मतलब इसे ही समझते हैं। आज भी अगर आप कहीं जाते हैं तो रॉयल एनफील्ड लोग कम जानते हैं, बुलेट ज़्यादा जानते हैं। अच्छा बुलेट लेके आ गया, बुलेट नई बुलेट खरीद लाया, वो ये नहीं बोलते नई रॉयल एनफील्ड लेके आ गया, ये बोलते नई बुलेट लेके आ गया। तो बुलेट का जो क्रेज़ है वो जब से ये बुलेट लॉन्च हुई है तब से जस का तस बना हुआ, ना कभी कम हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। तो ऐसे ही आज के इस व्लॉग में मैं आपके लिए एक ऑनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ। ये नई बुलेट बटालियन है जो फर्स्ट 500-600 किलोमीटर चलने के बाद में एक ऑनर का इसको लेकर के क्या परसेप्शन बना है, क्या रिव्यू है, वो हम इस वीडियो में आगे पूरा जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए। तो चलिए मिलते हैं बुलेट के ऑनर से। तो दोस्तों ये है हमारे साथ में बुलेट के ऑनर। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस बुलेट के लिए। और बुलेट बटालियन आपने परचेज़ करी तो पहले मैं ये तो मैं पूछूंगा नहीं कि आपने क्यों ली, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि आपका ये काफ़ी पहले से सपना रहा होगा। तो ये मैं बताता हूँ कि इसको लेने के बाद सबसे पहले फीलिंग आपको क्या आई थी? बहुत गुड फीलिंग आई थी मुझे। ऐसा मेरा ख्वाहिश था लेने का, बहुत दिनों से सोच रखा था कि मैं बुलेट लूँ। अब देखिए क्या है कि हम लोग काफ़ी सालों से साथ में काम कर रहे हैं और मैं ऋतिक जी को बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और इनके लिए बुलेट ख़रीदना खुद की मेहनत की कमाई से मतलब एक काफ़ी चैलेंजिंग काम था। तो उसके लिए इन्होंने, जैसा कि मुझे पता है, काफ़ी मेहनत करी होगी। क्या क्या किया आपने ये बुलेट ख़रीदने के लिए, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। इसके लिए मैंने बहुत कष्ट करे, घर वालों को मनाए हैं। घर वालों ने काफ़ी मना करा है कि अभी नहीं लेना, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैंने बहुत कोशिश करी है लेने के लिए। और आपको बार बार थोड़ा सा फंड का अरेंजमेंट भी करना पड़ा होगा जी, है ना? तो वो आपने कैसे किया, उसको कैसे मैनेज किया आपने? वो तो काफ़ी मुश्किल रहा है क्योंकि फंड एकदम से नहीं होता है, तो उसके लिए काफ़ी मेहनत लगी है, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। काफ़ी गंभीर व्यवस्था है। देखिए ये हर किसी का एक पर्सनल चीज़ होती है कि उन्होंने फ़ंड का अरेंजमेंट कैसे किया है, बट ये चीज़ तो आप भी समझ रहे होंगे कि एक लड़का अपने सपने को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। और अगर बात है वो बुलेट ख़रीदने की, तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनता, उसे बुलेट लेना है मतलब लेना है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि आगे आप क्या सोच रहे हैं कि इस बुलेट को आप कितने साल चलाएँगे? इसे मैं काफ़ी साल चलाऊँगा। अच्छा, नहीं मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने इसके लिए कुछ तो सोचा होगा कि इसको मैं 10 साल चलाऊंगा या 20 साल चलाऊंगा, या मेरी आने वाली जो जनरेशन है वो भी यही चलाएगी, या 10-12 साल बाद बेच के आप दूसरी गाड़ी को आप अपग्रेड करोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसे लाइफ टाइम के ले लिए। चलो देखो भाई, ये चीज़ होती है भाई, ये बुलेट की रिलायबिलिटी ही है कि बंदा ये सोच के लेता है कि ये गाड़ी मैं लाइफ टाइम चलाऊंगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं तो लाइफ टाइम चला ही लूँगा, ये तो चल ही जाएगी, ये गाड़ी इतने परेशान करने वाले नहीं है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब भी आप इसको रोड पे लेकर के निकलते हैं तो आपको फील कैसा आता है? इसको जब भी रोड पे लेके निकलते हैं तो ऐसा फील, राजा वाली फील आती है
ताकि बाकी गाड़ियों से काफ़ी अच्छी है ये। इसमें चलाने का बहुत से फ़ायदे हैं। कुछ बताइए। इसे बैठने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है इसकी, और इसका मेन तो जो साउंड है, लुक है, वो काफ़ी अच्छा है बाकी गाड़ियों से, तो इसलिए हमारी चॉइस यही थी। रास्ते में कभी किसी ने रोका है आपको कि यार भैया ये आपने ली, कितने में ली, कैसे ली? हाँ, काफ़ी लोगों ने देखते हैं, पूछते हैं कैसे ली, कितने की है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अभी तक आपने नंबर नहीं लगवाए हैं, इसका मतलब आप नंबर तो आ चुके होंगे, बट अभी आप इसको लेके ऐसे घूम रहे हैं कि नंबर इसके बाद में डलवाएंगे। और एक मेजर चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि बुलेट एक भारी गाड़ी होती है, और ये जैसे कि आपकी हेल्थ हाइट है उसके हिसाब से पूछना चाहूँ, कभी कोई प्रॉब्लम आई है मतलब बुलेट को हैंडल करने में, या गाड़ी को रोकने में, या गाड़ी को संभालने में कभी कोई प्रॉब्लम? क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को कि अगर आपकी हेल्थ कम होती है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आती है या नहीं आती, ये सारी चीज़ें थोड़ा खुल के बताइए। क्या प्रॉब्लम आती है, नहीं आती है तो कैसे नहीं आती, मतलब जानना चाहता हूँ। प्रॉब्लम तो काफ़ी आती है ऐसे कंट्रोल करने में, मैन स्टैंड पे लगाने में, पर मैनेज करना पड़ता। अब ली है तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा। सही बात है। तो देखो भाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन शौक बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप बुलेट परचेस करने जा रहे हैं, हेल्थ भी कम है, हाइट भी कम है, तो भी कोई इशू नहीं है, आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइट कम कर दी गई है स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। ये बुलेट बटालियन 350 है, उसका नया मॉडल है ये। तो अब ये तो अपनी बात हो गई इसके मेंटेनेंस को लेकर। आप मुझे ये बताइए कि 500 किलोमीटर आपकी गाड़ी 500 किलोमीटर के ऊपर हो चुकी है, राइट? सो 500 किलोमीटर आपको चलाने में कोई प्रॉब्लम फेस हुई, या इंजन गर्म होना है, इस तरह की प्रॉब्लम आई आपको कभी भी? ऐसी प्रॉब्लम तो अभी तक नहीं आई है, बाकी आएगी तो बता देंगे। चलिए, तो मतलब अभी 500-600 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, और अभी तक ओवर हीटिंग का कोई इशू इनको नहीं आया, ना कंट्रोलिंग में कोई इशू आया। फर्स्ट सर्विस का कब का बताया आपको? 500 से 600 के बीच में। अच्छा, तो मतलब बहुत जल्दी हम इसकी फ़र्स्ट सर्विस का व्लॉग भी शूट कर सकते हैं, और जितना जल्दी होगा मैं उसकी भी पूरी डिटेल आपके साथ में शेयर करूँगा। तो आप फील फ्री होके इस गाड़ी को परचेज़ कर सकते हैं। हाँ, गाड़ी कहाँ से लेना है, किससे लेना है, कब उठाना है, अगर ये जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए, उसकी पूरी डिटेल मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगा। और देखिए, मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं अब आप इस चैनल पे हैं, मतलब आपको पता है ये बुलेट 222 चैनल है। मैं तो पिछले 13 सालों से बुलेट यूज़ कर ही रहा हूँ, और मेरा यही बोलना है कि रॉयल एनफील्ड की जो रिलायबिलिटी है वो बेस्ट है। आप फील फ्री होकर इस गाड़ी को ख़रीदिए, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने उस फ्रेंड के साथ में जो बुलेट ख़रीदने जा रहा हो, और जो कन्फ्यूजन में हो कि बुलेट लें या कोई प्लास्टिक की गाड़ी लें। कि बहुत सी गाड़ियाँ मार्केट में ऐसी भी आती हैं जो अगर गिर गई तो 5-25 हज़ार का नुकसान आपका हो ही जाएगा, लेकिन ये गाड़ी अगर गिरती भी है तो कोई नुकसान नहीं आता, उल्टा रोड में गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। आगे बहुत जल्द मैं ऐसे टेक्निकल वीडियो आपके सामने लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।